जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टोटल 42 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से लगाइए और आज के इस 42 प्रश्न में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के 2 आंसर है। किसी का आंसर होगा मोहम्मद इकबाल, तो किसी का आंसर होगा भगत सिंह। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको पूरा बताते हैं। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद एक उर्दू नारा है जिसका अर्थ क्या होता है, क्रांति की जय हो। और ये जो नारा है इनकलाब जिंदाबाद, इसकी रचना पूछे किसने किया था, तब आपको आंसर करना है कवि मोहम्मद इकबाल ने। किंतु पहली बार इस नारे के रूप में प्रयोग किसने किया था इनकलाब जिंदाबाद को, तो भगत सिंह ने। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। यहाँ पर आंसर क्या होगा, भगत सिंह, ना कि मोहम्मद इकबाल। अगर पूछे रचना किसने किया था, तब आपको आंसर करना था मोहम्मद इकबाल। तो फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भगत सिंह। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। देखिए, ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन यकीन मानिए बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को बता रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आगे देखिए, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। और ये लाइव चैट का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास को रात 8 बजे देखेंगे, यानी कि क्लास का जो टाइमिंग है वो रात 8 बजे से है। तो साथियों, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली। और पुर्तगाली में कौन सबसे पहले भारत आया था, वास्को डी गामा। कब आया था, 1498 को। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है विंस्टन चर्चिल ने। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो साथियों, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन का आंसर है सरोजिनी नायडू। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और सरोजिनी नायडू जो है ये भारत में किसी भी राज्य की प्रथम बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, जिसे भारत की कोकिला भी कहा जाता है। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। चलिए 6 के लिए आंसर बताइए, कानपुर में बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाना साहेब। याद रखिएगा, नाना साहेब जिन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था, बिहार से किया था। लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था, तो झांसी से किया था। इसे भी ध्यान रखिए। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी।
तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर क्या होगा? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है 1857 की क्रांति, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। अगर डेट पूछे तो 10 मई से, यानी कि 10 मई 1857 से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, पुर्तगाली। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो साथियों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1857 की क्रांति होती है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पामस्टन। कौन थे? पामस्टन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये कथन किसका था? तो साथियों नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये कथन है मौलाना आज़ाद। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद जी। सरदार पटेल, याद रखिएगा, इन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। स्वराज दल यानी कि स्वराज पार्टी, जिसका गठन किया गया था 1923 में। तो इस दल से संबंधित सी राजगोपालाचारी नहीं था। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। बाकी मोतीलाल नेहरू, आयंगर, विट्ठल भाई पटेल, ये सभी संबंधित थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। बहिष्कृत भारत पत्रिका, ये किसकी पत्रिका थी? तो साथियों इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, बहिष्कार भारत पत्रिका। और ये किससे संबंधित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद ने। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? और देखिए साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? बड़ा ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन है लाहौर का अधिवेशन। और साथियों इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 1929 में हुआ था लाहौर का अधिवेशन। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए गोलमेज सम्मेलन, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। तो कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन।
निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो साथियों इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, उग्रपंथी नेता नहीं थे। साथियों गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। और ये क्वेश्चन अक्टूबर में पूछा गया था बिहार पुलिस में कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी के कौन है? राजनीतिक गुरु। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था? और देखिए साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से। तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम पूछा जा रहा है कब किया था? तो सबसे पहले किया था 1940 में। देखिए सी ऑप्शन में दिया है 1940 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 को। कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका में। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। वीर कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? बिहार से। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक क्षेत्र है जो कि 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो ये है चित्तौड़गढ़। देखिए दिया है बी ऑप्शन में चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान का एक शहर है। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। आंसर क्या होगा? भारत में फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट। और आपको याद होगा एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ए ओ ह्यूम ये कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इन्होंने ही 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, यानी कि रद्द किया था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये कब आया था? तो 1878 में आया था। किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने। यहाँ पे नाम लिख देते हैं। लॉर्ड लिटन ने लाया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को। और इसे रद्द किया था कब? तो 1882 में से रद्द किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है रिपन के द्वारा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड डफरिन, तो इसी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये दिया गया था लखनऊ सत्र में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, लखनऊ सत्र। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो यहाँ पर 26 के लिए आंसर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1939 में। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, सुभाष चंद्र बोस इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। कब? तो 1897 में। इसे भी ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? साथियों बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। तो वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस गीत में किस विद्रोह का चित्रण मिलता है?
सही आंसर है सन्यासी विद्रोह का। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, सन्यासी विद्रोह। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सुभाष चंद्र बोस। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? ये क्वेश्चन बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो साथियों कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। कहाँ से? पंजाब से। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हरिजन। देखिए फरवरी 1933 में एक डेट है, फरवरी 1933 में गांधी जी ने जेल में रहकर ही हरिजन बंधु हरिजन सेवक पत्रिका का प्रकाशन किया। बाद में हरिजन बंधु का नाम बदलकर केवल हरिजन रखा गया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हरिजन। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा था। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1917 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन संबंधित है? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना के बारे में। तो ध्यान दीजिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया था। किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत के प्रथम कौन थे? गवर्नर जनरल। इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष में घोषित हुआ था? तो साथियों स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति 1948 को घोषित हुई थी। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1948। और 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की मृत्यु होती है। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो साथियों भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था ये भी पूछा जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिली थी जनगण मन को। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो ये है सन्यासी विद्रोह। पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? चलिए 37 के लिए आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिन्हें लोक नायक की उपाधि दी गई है जयप्रकाश नारायण को। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय से संबंधित और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। इन्होंने साथियों 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। 1829 में इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में सहयोग दिया था। तो आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज। वहीं आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में
किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया था? आंसर है झांसी की रानी। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो 40 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, आंसर क्या है? यंग इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको कई बार बताया है। कौन थे? तो WC बनर्जी। केवल यहाँ पे बनर्जी दिया हुआ है, ये पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, बम्बई में। आखिरी क्वेश्चन है, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो साथियों, महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 42 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।